जय हिंद क्लास। हम आपके समक्ष अगला वीडियो वर्क एंड टाइम का लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टाइप के लड़के होते हैं, वीक होते हैं, एक ब्रिलियंट होते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि अगर वो कमेंट करते हैं कि नहीं सर मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझे ऑनलाइन जो है एकदम बेस पॉइंट से पढ़ाया जाए, तो जो बच्चे इस चीज़ का कमेंट करेंगे हमारे कौटिल्य इंस्टीट्यूट कहीं के भी, तो उनको बेस पॉइंट की मैथ भी पढ़ाया जाएगा। इवन इनको कुछ भी मैथ ना आता हो तो भी मैथ उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और हाई स्टैंडिंग पॉइंट मैथ भी पढ़ाया जाएगा। और जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको एग्जामिनेशन में 100% मिलेगा और आप उसको हल करके आएंगे। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। एक ठेकेदार ने, कोई आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, मेरे क्वेश्चन में आप याद रख लीजिएगा, हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कोई भी सूत्र कभी भी आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप सूत्र लगा दो या कोई फार्मूला यूज कर लो फिर उस सवाल को लगाओ। आपको एकदम व्यवहारिक मैथमेटिक्स लगाना है, बिल्कुल सूत्र याद करना ही है। ध्यान से देखिए, एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने 90 आदमियों को काम पर लगाया और 40 दिन बाद मात्र 1/3 काम हो पाया। तो यहां से समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिए बंधु। ये देखो काम क्या था भाई, 90 आदमी काम पर लगे थे और 40 दिन में काम कितना हुआ, 1/3। इसके मतलब पूरा काम कितने दिन में होता, ये देखो 90 आदमी 1/3 काम कितने दिन में किए, 40। तो 90 आदमी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये चीज देख लो, 40 भागे 1/3 अर्थात 40 गुणे 3/1 अर्थात 120। यानी हमको यह पता चल गया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा भी बुद्धिमान आदमी तुरंत सोच सकता है कि पूरे 1/3 काम अगर 40 दिन में हो पाया तो जाहिर सी बात है 120 दिन में 90 आदमी पूरा काम कर रहे। तो देखो कुल काम क्या था, कुल काम आपका क्या था, 90 आदमी 120 दिन में पूरा काम कर पाएंगे। मान लो एक दिन में एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो 90 आदमी 120 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। टोटल इतना काम है सड़क बनवाने, टोटल इतना ही काम है। लेकिन आगे क्वेश्चन अब काम आपका निकल आया कितना काम है। अब आप समय पर काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने आदमी चाहिए, तो 1/3 काम हो पाया था, तो जाहिर सी बात है 2/3 काम शेष है। तो शेष कार्य देखिए, शेष कार्य तो 10,800 यूनिट टोटल काम है और इसका 2/3 काम शेष है। तो 3 त्रिका 9 3 6 18, यानी आप देख सकते हैं 7200 यूनिट काम शेष है। और इस 7200 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करना है, शेष दिन भी देख लो, शेष दिन। तो शेष दिन आपके पास कितना है, 60। यानी आपको ये 7200 यूनिट काम 60 दिन में करना है। अब अगर हम ये पता लगा लेते हैं, इससे 60 दिन से 7200 यूनिट को भाग देते तो हमें पता चल जाए कि कुल कितने आदमी लगे थे, तभी 7200 यूनिट काम 60 दिन में हुआ। तो देखो कुल आदमी 7200 यूनिट काम को कितने दिन में करना है, 60 दिन। यानी 120 आदमी होने चाहिए, 120 आदमी होने चाहिए, तब 60 दिन में 7200 यूनिट काम हो पाया। और उसने पूछा अतिरिक्त आदमी, अब पहले उसने आदमी कितने लगाए थे, 100। इसके मतलब उसने अतिरिक्त कितने, पहले उसने आदमी 90 लगाए थे और कुल आदमी कितने काम पूरा कर पाए, 120। इसके अंदर अतिरिक्त आदमी कितने लगाए उसने, 30 आदमी उसने अतिरिक्त लगाए। अतिरिक्त आदमी, ये चीज तो अतिरिक्त आदमी 120 माइनस 90 अर्थात। गौर से देखो फिर एक बार इस सवाल को, 1/3 काम 40 दिन में कर पाते हैं कितने लोग, 90 लोग। इसके मतलब 90 लोग अगर लग जाएं
तो 120 दिन में पूरा काम करते हैं। तो हमको पता चल गया कि अगर 90 लोग ही लगे रहें तो 120 दिन में पूरा काम कर पाएंगे। तो अब देखिए कि पूरा काम क्या था, ये देखो, मान लो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो जाहिर सी बात है 90 आदमी एक दिन में 90 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिन तक काम करेंगे? 120 तक पूरा काम पूरा होगा। इसके अंदर पूरा यूनिट काम क्या था? 10,800 यूनिट का। अब शेष कार्य, भाई पूरे काम का 1/3 कर चुके, इसके मतलब 2/3 काम बचा, तो पूरे काम का 2/3 काम, शेष काम कितना बचा? 7200 यूनिट। अब शेष दिन देखो, 100 में से 40 घटाओ, क्योंकि 40 दिन काम हो चुका, तो 60 दिन, यानी 60 दिन में 7200 यूनिट काम करना। और यूनिट ऑफ वर्क बना किससे? आदमियों के गुणनफल से, आदमियों के यूनिट के गुणनफल से और दिन के गुणनफल से यूनिट ऑफ वर्क बना। यानी 7200 यूनिट काम आपको करना है कितने दिन में? 60 दिन। तो अब पता लगेगा आदमी कितने थे? 7200 यूनिट काम 60 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम होगा? 120। और एक दिन में एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, अर्थात 120 आया, तो 120 ये आदमी निकला आपका। तो टोटल कितने आदमी थे? 120। अब अतिरिक्त आदमी पूछ रहा है, और पहले उसने लगाया कितने? 90। अब 120 में से 90 घटाओगे, यानी 30 उसने अतिरिक्त आदमी काम करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। वो 200 आदमी काम पर लगाता है और 50 दिन बाद मात्र 1/4 कार्य कर पाता है। समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि 200 आदमी काम पर लगाया और 50 दिन में 1/4 काम पूरा हो पाया। तो हमने देखना कि आखिर 200 आदमी पूरा काम कितने दिन में कर पाए। अरे भाई, जब 200 आदमी 1/4 काम 50 दिन में किए, तो जाहिर सी बात है पूरा काम वो 200 दिन में करते। अरे आप खुद सोचिए, देखिए 200 आदमी 1/4 काम पूरा करते हैं कितने दिन में? 50 दिन। तो 200 आदमी पूरा काम, पूरा काम जाहिर सी बात है 50 भागे 1/4, अर्थात 50 गुणे 4/1, अर्थात 200 दिन आपके समक्ष है, देख सकते हैं। यानी अगर 200 आदमी ही लगे रहे तो 200 दिन में पूरा। और इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी। किसी काम का 1/4 भाग अगर 50 दिन में पूरा होता है, तो जाहिर सी बात है पूरा काम 200 दिन में पूरा होगा। यानी अगर 200 आदमी लगे रहे तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? 200 दिन। अब देखो कुल काम क्या था, यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। मान लो एक दिन में एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, तो जाहिर सी बात है 200 आदमी 200 यूनिट काम करेंगे। और 200 आदमी एक दिन में 200 यूनिट काम करेंगे, तो 200 आदमी लगे थे तो काम पूरा हुआ था 200 दिन में। तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, तो 200 आदमी एक दिन में 200 यूनिट, तो 200 आदमी 200 दिन में कितना यूनिट? टोटल यूनिट ऑफ वर्क यही है 40,000। अब ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य कितना बचा आपका? पूरे कार्य का 1/4 कर लिया, तो जाहिर सी बात है 3/4 कार्य बचा। इसके मतलब 30,000 यूनिट काम बचा शेष। अब कह रहे हैं समय पर पूरा करने के लिए, तो 50 दिन तो उसके निकल गए। अब शेष दिन कितना बचा? ये देखिए, एक बार अगर ये नियम समझ में आ गया, शेष दिन देखिए 150 से जितना दिन यूज किया गया है घटा लो, तो क्या बचेगा? अब आपने क्या करना है? इतने दिन में इतना काम करना है। अभी आपको पता चल जाएगा कितने अतिरिक्त आदमी देख लो। तो 30। अब देखो कुल आदमी सीधा यूनिट ऑफ वर्क को दिन से भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितने आदमियों ने काम संपन्न किया। तो 200 उसने पहले लगाए थे काम पर, और बाद में उसको 100 और लगाने पड़े। देखो तो अतिरिक्त आदमी कितने हो जाएंगे आपके? ध्यान से देखो, जब आप मेरी बात समझ जाएंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा।
लेकिन अभी चूंकि मुझे लिखना पड़ रहा है आपको समझाने का। एकदम इसमें आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, सिंपल रूप से आप जो है यूनिट ऑफ वर्क निकालिए। फिर देखिए 200 आदमी 1/4 काम 50 दिन में, तो 200 आदमी पूरा काम 200 दिन, इतना आपको समझना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। अब कुल काम देखिए, अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 200 आदमी एक दिन में 200 यूनिट काम करता है। 200 आदमियों ने 200 दिन तक काम किया, तो 200 दिन में 40,000 यूनिट। टोटल काम कितना था? 40,000 यूनिट। उसने 1/4 काम कर लिया था 50 दिन में, इसके अंदर 30,000 काम बचा हुआ, क्योंकि 40,000 का चौथाई जो है 10,000 होगा, तो 30,000 बचा। अब शेष दिन कितना है? 100 दिन। क्यों? 50 दिन में वो 1/4 50 दिन पूरा कर लिया था, इसका मतलब 100 दिन बचा हुआ था। अब शेष दिनों में उसे इतना काम करना, तो देख लो यहाँ कुल आदमी कितने होंगे। ये शेष यूनिट ऑफ वर्क को शेष दिन से भाग कर दोगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आई कि जितना काम पे लगे हुए थे। तो अतिरिक्त व्यक्ति पूछा है, तो पहले उसने 200 काम पर लगाए थे, लेकिन बाद में उसको 300 आदमियों को लगाना पड़ा कुल मिलाकर के, तो इसके मतलब 100 आदमी अतिरिक्त काम पर लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, एक कार्य 12 दिन में करता है और बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। बताओ। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा है अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में। ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये देखना है ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो मान लो ए 100% काम करता है, तब बी 160 यूनिट काम करता है, क्योंकि तभी ये एकदम कंप्लीटली 100% कुशल है। फिर देखिए इसको छोटा कर लो, 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160। अब यहाँ क्षमता निकल आई, बी 8 यूनिट काम करता है, तब ए एक दिन में 5 यूनिट। अब देखो आखिर यूनिट ऑफ वर्क क्या था, कुल काम क्या था। क्षमता तो निकल आई, कुल काम आखिर कौन सा काम था जिसको ए 12 दिन में करता है, और उसी कार्य को पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और एक बात पूछा गया उसी कार्य को अकेला भी। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, इसके मतलब उसने 12 दिन तक काम किया, तो काम पक्का है 60 यूनिट काम रहा। अब कुल काम आपका निकल आया। तो यहाँ एक क्वेश्चन है ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, तो टोटल काम को अगर ए और बी की क्षमता के योग से भाग कर दें, क्योंकि बी 8 यूनिट और ए 5 यूनिट, तो दोनों मिलेंगे तब 13 यूनिट काम करेंगे। तो 13 चौका 52 और 8 बटा। अगला क्वेश्चन इसी में बन रहा है, कह रहा अकेला बी कितने दिन में करेगा। सिंपल है, 60 यूनिट काम है टोटल, भाई काम तो एक ही है 60 यूनिट अभी आपने निकाला है। अकेला बी पूछ रहा है, तो बी की क्षमता कितनी है, 8 यूनिट काम करती है। तो 4 दूनी 8, 4 15, 15 बटा 2, इसको लिखो 7 सही 1 बटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी से 25% कम कुशल है तथा सी से 25% अधिक कुशल है। कौन? ए। यदि बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिए, बी से ये चीज, तो बी को मान लेते हो 100 यूनिट, ए जो है बी से 25% कम कुशल, तो इससे 25% कम कुशल करो, तो कितना हो गया 75। अब सी की बात आ रही है, और सी से 25% अधिक कुशल है, तो जाहिर सी बात है इसके मतलब ये सी का 125% है, ये सी का 125% है भाई, तभी इससे कम कुशल है। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी से 25% कम कुशल है तथा सी से 25% अधिक कुशल है। तो अब देखिए कैसे निकालोगे, इसके मतलब ये 60 हो, क्योंकि तभी इससे ये 25% अधिक कुशल है। इसको छोटा कर लो, 5 12, 5 15, 5 20। अब ये क्षमता बी 20 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है।
बी किसी कार्य को 10 दिन में काम करता है, देखो कुल कार्य, कुल कार्य ध्यान से देखिए, एक दिन में बी की क्षमता है 20 यूनिट काम करने की और उसने 10 दिन तक कोई कार्य किया, तो इसके मतलब टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या था 200। अब कह रहा है ए और सी मिलकर इसी काम को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ए और सी मिलकर इसी कार्य को, ए और सी मिलेंगे तो याद रखना एक दिन में 27 यूनिट। अब ये कितनी बार जाएगा 7 बार। क्यों, पहले 20 को लो, 20 सत्ते 140, अब 7 को लो, 7 सत्ता 49, यानी 189 हुआ और 189 के बाद 11 बचा, 11 हमने इधर किया बटा 27, यही आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।